जय श्री राम दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला आपका फिर स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यूट्यूब चैनल में। पहले संदीप शुक्ला में तो हमने देखा 14वें अध्याय में जो संवाद हुए, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से बहुत वर्णित तरीके से बताया और उसी को का वर्णन मैंने हिंदी में किया संस्कृत जो अनुवाद के साथ। चलिए हम 15वां अध्याय देखते हैं, इसमें कौन क्या संवाद हो रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और कमेंट जरूर करें ताकि मेरी गलतियों का पता चल सके और मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्धर्वमूलमध्यम शाकमश्वतम पाहुर्वयम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेदम स वेदति वेदविते। अर्थात श्री कृष्ण बोले, आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्वों से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधस्वर्द वर्य प्रशिष्टातस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूलानु संततानि तानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। थोड़ा संस्कृत ज़्यादा कठिन है इधर तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्षमा कीजिएगा। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय रोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप पड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपेश्व रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठिता अश्वत्थामेन सुवीरुद्रणमूलमशस्त्रेण दृढ़ चित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर तथा पदम तत्परीगा गीतव्यम यस्मिन् नगतात तिर्वतन्ति भूयः तमेव चादम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष भी फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं।
इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। निर्माण मोहाजित जोषा अध्यात्मे नित्या विनिवृत्त कामा द्वैंद्य निर्मूत सुखम दुखम दुख सज्ञे गच्छन्त्यु मूढ़ा पदव्यम तथा जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिसकी परमात्मा के स्वरूप नित्य स्थित है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्वा दास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यज्ञदत्वा न निर्वंतन्ते तद्दाम परम मम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूते सनातन मन षष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्रसति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चातुर्युक्रामातीश्वर गृहीत्वेतानि संयाति वयागर्धानि वास्यात्। अर्थात वायु बंधक के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च रसनम द्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्यायम विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत चक्षु और त्वचा को तथा रचना घ्राण को और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब को सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामंत स्थितम वापी भुजान वा गुणावंती विंतम विमुड़ानापु पश्यन्ति ज्ञाचु सुख से। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनिश्चयेन पश्यन्तान्त्वस्थितम् यतन्तो प्रकृतान्तमानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यन्निगतं तेजो जगद दासे येतलिखिलम् यच्च तन्द्रमसि यच्चाग्रो ततेजो विधि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान।
गामाविश्य च भूतानि भुजानि धार्या याम्यहं मोजसा पुष्पाणि चौदशी सर्वा सेमो भूत्वा रसात्मक। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम विश्वनारो सुत्वा प्राणिना देहमाश्रित प्राणापानशयाम युक्त पंचायम चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राणी और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहि हृदय सत्रिविष्टो मत समृत नपोहम च वैदेश सर्वेरहमेव वेदो वेदांत के देव विदे चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी स्थित इस रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। द्वामियो वीमो पुरुषो लोके चर्चाश्चर्यों सर्वाणि भूतानि पुष्टस्तोक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुषत्वनया परमात्मे दाहत है यो लोकत्र माविश्य विभर्त ईश्वर है। इन दोनों में से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यों अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्मात् अक्षर मतितो हम चक्षरादपि चोतम अस्तोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा में भी उत्मन हूँ, इसीलिए लोक में वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव समुद्धो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्व विभजति मां सर्वभावेन भारत। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुहत्तमं शस्त्र मिद मुक्त मयानध एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमास्य कृतकृत्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मुझे मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ होता है। ओम तत्सदति। श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15th समापन। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। अभी तक आप रुके हुए मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें ताकि मेरे कमियों का मुझे पता चल सके और मैं उसको सुधार सकूं। तब तक के लिए अपने वाणी को विराम देता हूँ। कल नए अध्याय में मिलेंगे, नए संवाद में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।